हेलो। जी सर। हाँ, मैं एक इंडियन हूँ, एक वेलकम सनातनी। जनाब, कैसे हैं आप? आप कैसे हो? बहुत अच्छे जनाब, बहुत अच्छे। ये फरमाइए। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट कि आपको आईएमएफ का सैंक्शन लोन मिल गया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। कैसर भाई हाँ, कितने तो मिले मैं हैं? बोल रहा था कि थोड़ा आप सा हमें भी लिबरल दे और दें। वेस्ट को इतनी गालियाँ जी दे रहे हैं। कैसर भाई पूछ रहा हूँ कितने मिले हैं? सर जितने मिल नहीं, आपकी तरफ से 1.2 आई है सर। थोड़ा सा हमें भी मिल जाए। 1.2 बिलियन डॉलर जी। हम हाँ, जो वेस्ट भारत से को ही दे आए सकते सर। हैं, भारत को हम दे सकते हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन वो पैसे कम पड़ जाएंगे कैसर भाई वहाँ हमारे यहाँ पे जो। सैलाब आया हुआ है, पूरी सड़कें नहीं डूबी नहीं, हुई हमें हैं, जरूरत प्लीज नहीं दे दीजिए। सर ये तो इमरजेंसी की बातें हैं ना। ये तो हमने आपका जो 1999 या आई थिंक सर 2000 में जो प्रॉब्लम हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत एड की थी इंडिया की। वो हम दोबारा कर देंगे। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि जो आईएमएफ का जो लोन आया है, ये हम सारे का सारा भी इंडिया को दे दे, तो वहाँ पे जो सीरियस कंसर्न है ना, जो मेल न्यूट्रिशन का है, डेफिकेशन का है, क्या बताए कि पाकिस्तान की आबादी 22-23 करोड़ है और 18-19 करोड़ इंडियन ऐसे हैं जिनके पास टॉयलेट्स भी नहीं है। तो हम ये सारे के सारे पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन ये कम पड़ जाएंगे, वहाँ पे लोगों को फिर भी एक्सेस नहीं मिलेगा। तो बहरहाल फिर भी हम कोशिश नहीं, करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। मैं इसमें बाजीराव के साथ हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी वजह यह देखें, ये 1.2 बिलियन आईएमएफ से मिन्नतें तरले करके कशकोलें खड़का के मिला है। इससे ज्यादा पैसा तो आरएसएस और सनातनियों ने एच मुस्लिम पे वैसे ही वार दिया है, जैसे वेले वारते हैं। तो भाई इस मामले में वो आगे हैं जी। बाजीराव दोबारा से ना स्टार्ट करें। नहीं, अच्छी बात है सर। आई मीन आपका मुल्क चल रहा है, तो वेस्टर्न और लिबरल सोसाइटीज को गाली देने से बेहतर है आपको लोन मिल गया है उस कौन सोसाइटी गाली से। दे? तो कैसर भाई ये मैं आपको बताऊं, ये टॉपिक पे कोई नहीं, ये फजूल का नाम इसने बाजीराव रख लिया, टाइम वेस्ट करना ये बंदा है। आप कंटेंट चलो, ही समझिए, कोई बात नहीं। मेरे मेरे नाम बाजीराव रखा है, हरकतें इसकी मस्तानी वाली हैं, मस्तानी वाली कर रहे हैं। अच्छा बाजी एक बात सुने। भी हमारी बाजी देखें, एक बात सुनिए कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं ना, कोई भी आदमी नेशनलिस्ट नहीं है। बाहर में जाए जिसको जहां जाना है। हम ये सारे के सारे प्रो उम्मा हैं, ये कोई भी प्रो कंट्री नहीं है। तो अब कोई कंट्री किस तरह चल रही है, उसका निजाम सिस्टम क्या चल रहा है, इट डजंट हर्ट अस, इट डजंट मैटर। ठीक है, हाँ अब आप उम्मत के ऊपर बात करें, आप बात करें कुरान और सुन्नत के ऊपर, तो ठीक है। ये सारे मुद्दे मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान में कैसर भाई या और भी दीगर हजरात हैं, वो शायद सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकली इख्तिलाफ करते होंगे आईएमएफ की इस फंडिंग की। उन्हें नहीं चाहिए, वो तो कहते हैं कि जितनी आईएमएफ से फंडिंग आएगी उतने ही हम अपने निजाम को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें कवानीन बदलने पड़ेंगे। हमें तो पैसा मिलता ही नहीं है जी। आपको बताऊं, ये पाकिस्तान में, ये सॉरी हम टॉपिक से थोड़े से दूर जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज मौके का फायदा उठाते हुए कि पाकिस्तान में जो इस वक्त मॉडल फ्लोट कर रहा है वो ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई फ्यूचर गवर्नमेंट आती है तो वो आईएमएफ को कोई पैसा वापस ना दे, ब्राजीलियन मॉडल पे। और साउथ अमेरिका में भी ये ऐसा हो चुका है कि वहाँ की हुकूमतों ने आके, जो नई हुकूमतें आई, उन्होंने आईएमएफ को रिफ्यूज किया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे, इसलिए कि पिछली हुकूमतों ने ये पैसा यूज किया है तो अपने लिए किया है, उनकी आवाम पे पैसा नहीं लगा। जब आईएमएफ ने इस चीज़ पे इंसिस्ट किया तो साउथ अमेरिकन गवर्नमेंट्स का जवाब ये था कि जनाब उन लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे मुल्कों में वो आके आप ले लें, उनके पे ये पैसा लगा है, हमारे आवाम पे नहीं लगा है। ब्राज़ील को जब ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ पे फोर्स किया तो ब्राजील ने कहा कि फिर हम जो अमेज़न का जंगल है वो काट के आपको पैसे दे देते हैं, जिस पे आईएमएफ को बड़ा हुआ कि नहीं ये तो माहौलियाती आलूदगी और ये वो, उसको तो दुनिया के लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं दुनिया को, कि वहां से तो इतनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है और ये वो होती है। तो उन्होंने कहा कि फिर हम आपसे यही कह सकते हैं कि हमारी ऑक्सीजन के पैसे दे दो, अपने पैसे वापस ले लो। एंड आईएमएफ हैड टू बैक ऑफ, कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने साउथ अमेरिका में उन ममालिक से जो खड़े हो गए। तो पाकिस्तान में तो ये आइडिया फ्लोट कर रहा है क्योंकि पावरफुल गवर्नमेंट आती है तो हमने नहीं देने आईएमएफ को, हम किस चीज के दें। आईएमएफ पाकिस्तान पे कर्जा $100 बिलियन का है। आप पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स को इकट्ठा कर दें, जितने भी पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हुए हैं, $40 बिलियन भी इसकी कीमत बनती है। मैं बड़ा जेनरसली बता रहा हूँ। हमारा सारा मोटरवे जो कि इंडिया में अभी ख्वाब ये किस तरह का मोटरवे बन सकता है, उसका भी आप लगा लें, हमारा टेलीकॉम सेक्टर लगा लें, हमारा जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, ये 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारा तो सवाल है 60 बिलियन गया कहाँ पे? दिस इज वेयर वी स्टैंड।
तो ये, लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे एक बात मैं कहूँ बाजीराव साहब कि अगर इस तरह का ताना तुशना देंगे बड़ा नुकसान करेंगे। जैसे आपके मेजर गौरव आर्या साहब करते हैं ना, पाकिस्तान से छेड़खानी करके, तो मैं उनके ट्विटर पर जाके सच बोल देता हूँ। जितनी भक्तों को खुशी हो रही होती है सबका मूड खराब हो जाता है। जैसे आज भी उन्होंने हरकत की, आज उन्होंने पूछा कि फेवरेट एंटरटेनमेंट क्या है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन है, पाकिस्तान है। तो मैंने जवाब दिया कि 150 मिलियन इंडियन कह रहे हैं कि नेटफ्लिक्स है, उस वक्त जब हम ट्रेन की पटरियों पर बैठ के डेफिकेट कर रहे होते हैं। अब ये लोग, पहले बात नहीं पता थी लोगों को, अब पता चलना शुरू हो गया। आप लोगों ने तो छुपाया हुआ था सारा। आपका तो मीडिया वही है ना जो कि नकली हेलीकॉप्टर लेके सीजी सैलाब कवर कर रहा। यार कौन लोग हो तुसी? नहीं, अच्छा बाजी एक चीज और, मुफ्ती साहब, मेरी आवाज आ रही है? चाहता हूं सर, मेरी आवाज आ रही है? मैं चाह रहा हूँ मुफ्ती साहब बाजी से अगर मुखातिब होना चाह रहे हैं जरूर मुफ्ती साहब आवाज आए। जी वो बाजी एक चीज की हमें आप मुबारकबाद और दें, और ये मुबारकबाद बनती है, वो ये कि अफगानिस्तान में तेल निकल आया, उसकी मुबारकबाद दीजिए। जी जबरदस्त। जी बाजी बताइए। हाँ, तो अब हम टॉपिक से अलग हो रहे थे। आप हो रहे हैं टॉपिक से अलग। हाँ नहीं, मेरा क्वेश्चन पहले टॉपिक से अलग था। इट वाज माय इंट्रोडक्शन। ये तो बाजी रो बन गया है। ये क्या हुआ है? बाजी रो। चले बहरहाल ओवर टू कैसर भाई, जिस तरह हमने जी फरमाइए जनाब। हाँ, तो बीइंग अ सनातनी मैं बोल रहा था कि हमारे हीरोज जो नॉन मुस्लिम्स हैं, लाइक हमारे अबुल कलाम, एपीजे अबुल कलाम, अब्दुल हमीद, जो हम कर्म पे बात करते कि जिसका कर्म हो उसको हम अच्छा समझते हैं और उनकी कर्म अच्छे थे, तो ऐसे इस्लाम में क्यों नहीं है कि मुस्लिम नॉन हिंदूज को अपने हीरो समझते हैं? बाजीराव साहब, ये बात होगी ना इस। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, कलामी कर रहा हूँ। अभी आपने अच्छी भली एकेडमिकली मैं कहूँगा कि अपनी सुबकी कराने के बाद आपने कहा टॉपिक पे दोबारा आ जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एहसास हो गया है कि आपने एक नो बॉल करा दी थी जिस पे फ्री हिट पे आपको काफी छक्के पड़ गए, तो अब टॉपिक पे आइए फिर टॉपिक पे आइए ना, दोबारा से बात शुरू की और फिर आप कहीं और निकल गए हैं। अब इस पे जब थोड़ी सी बात आपको सुननी पड़ेगी, अब उस पे ही बात करनी है, तो आई कैन गो ऑन। कैसर भाई असल में इशू ये है कि ये जो सवाल मैं मुफ्ती साहब की तरफ जाने लगा था, क्योंकि मुझे पता था जो सवाल ये मुफ्ती साहब वही है, महात्मा गांधी जन्नत में जाएगा जहन्नम में जाएगा, ये वो कैटेगरी। ये व्हाट्सएप की स्क्रिप्ट होती है, पैटर्न पे चलती है। पहले आपने देखना है को पाकिस्तानी है कि नहीं किसी स्ट्रीम, आपने जाके सबसे पहले पाकिस्तान और इंडिया करवाना है। अच्छा, वहां से अगर आपको जो है ना वो ना मसला हो पाए, फिर आपने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में पॉलिटिकल क्लैश करवाना है, हीरोज वो भी ना हो पाए तो आपने किसी तरीके से जो है वो फिरका वारियत करवानी। ये 3-4 लिखे पड़े स्क्रिप्ट के सवाल दिए जाते हैं व्हाट्सएप पे। मुझे यकीन करें वही वाइब आ रही है कि वो बेचारे को बेसिक्स नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आमिर भाई, अफसोस दुख होता है, मगर क्या करें। अब टॉपिक पे आ जाए, कैसे टॉपिक आपको बताने लगे। ठीक, हाँ जी। मैं एक मार्केटिंग कंपनी में एक सेकंड, मुझे ना लग रहा है कि आपको ना एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा सही तरह। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये स्क्रीन पर देखिए, आज का टॉपिक ये है, आपको 10 चीजें सनातनी मजहब की आपने अच्छी वाली हमें बतानी है। अब आप अपना इंट्रोडक्शन ना ही दें और टॉपिक पे आ जाइए प्लीज। जी, अब आप। ठीक है, मैं बता देता हूँ। चलो, परसों की कल की चीजें हमारी जो फ्रांस में जो परेड हुई है, उसमें 2 जो नेवी और एयरफोर्स को लीड किया है, हमारी महिलाओं ने लीड किया है। बीइंग अ सनातनी, आई एम प्राउड ऑफ दैट। चलो, तो आपके यहाँ पे कैसे होगा ये? आई मीन इट्स लाइक मैं एक मार्केटिंग कंपनी में एवीपी हूँ, तो जब हम अपना सपोज बीइंग अ सनातनी, अब सुन, आपने आर्गुमेंट दे दिया हुआ है। अब एक मिनट पहले एक आर्गुमेंट लेते हैं, सुन तो लो। आपने कहा बीइंग अ सनातनी, नहीं सुने ना, आर्गुमेंट आ गया, 2 लेडीज ने रिप्रेजेंट किया ऐसे। मेरा क्वेश्चन तो क्या रहेगा वो पता ही नहीं आपको। नहीं, पर मुझे पता है ना, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपसे था, आपने जवाब दिया है। बीइंग अ सनातनी 2 लड़कियों ने रिप्रेजेंट किया है। अफसोस की बात यह है कि स्टार्ट आपने इंडियन से किया, अब आप सना, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, टॉपिक पे आ गए। वहां बीइंग एन इंडियन आपने वो 2 औरतें रिप्रेजेंट नहीं कर रही, बीइंग अ सनातनी कहा। मुझे आपने किसी शास्त्र से बताना है कि बीइंग अ सनातनी कोई लेडी अपने घर आश्रम को छोड़कर बाहर निकलकर ये एक्टिविटीज कर सकती है? कोई मंत्र और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सनातनी धर्म भी दिखाना है। हाँ, ये भी बात है जी। लफ्ज सनातनी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा दीजिए।
ताकि ये पता चल जाए कि जब कोई इंडियन वहां रिप्रेजेंट करता है इंडिया को, तो वो एज ए सनातनी करता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन है। जी 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 बाजी। हाँ जी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो श्री मेरे पास इनकी आवाज कट रही है। मेरे पास भी कट रही है। चली गई है। नहीं, वो बात ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा, बाजी जी आपकी आवाज चली गई है। हेलो, जी जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, जी जी बिल्कुल आ रही है। आपने तरक्की तो बहुत की है, मगर आपका इंडिविजुअल नेट नहीं ठीक है, इस पे थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हेलो, अब आ रही है आवाज? जी जी बिल्कुल आ रही है। जरा शुरू से शुरू कीजिएगा। महिला पहले बीइंग अ सनातनी बाहर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकती है, गृह आश्रम को छोड़कर, अपनी गृहस्थी को छोड़कर। जी, में बताया गया है कि शादी से पहले उनको जो युद्ध स्किल्स है वो समझना जरूरी है। और एक मिनट मुझे श्लोक दिखाइएगा। श्लोक दिखाइएगा मनुस्मृति का। आवाज गई। जी 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 सर, मनुस्मृति का है। क्या हुआ, किधर गए? अब देखिए आमिर भाई, आप इतने मुश्किल सवाल करेंगे तो बंदा, उसकी आवाज कहाँ से निकल जाएगी? वो तो आवाज को तो हलक में फंस जाना है। वो उन्होंने बड़े फख्र से कहा, बीइंग अ सनातनी आई एम प्राउड ऑफ देम कि दे रिप्रेजेंटेड इट। ठीक है, मसला ये है, मनुस्मृति कहती है बाप के छाया से नहीं निकलना, खामद की छाया से नहीं निकलना। उसको चाहिए कि गृहश्रम में अपनी गृहस्थी के अंदर इतनी मगन हो जाए कि उसी में अपनी जो है ना वो जन्म और मरण को लेकर चले। तो श्लोक ये दे दिया जी, युद्ध को उसको अप्लाई करना चाहिए। वो दिखाएं तो सही कहाँ है। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं वो श्लोक लेने गए हुए हैं। अजीब मामला है। तो ये चक्कर। चलिए जी।